साथियों, आज आपके साथ कैथल ज़िले के गांव सेगा की जानकारी साझा करते हैं। इस गांव का नाम सेगा कैसे रखा गया? कुछ लोगों का मानना है कि इनका जो बुज़ुर्ग था शोगा, वो दिल्ली से चलकर यहां पर आया था, उसी के नाम से इसका नाम सेगा पड़ा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन काल में यहाँ पर एक ऋषि तपस्या करते थे। पहले इस गाँव का नाम सागा था और धीरे धीरे बदल कर ही इस गाँव का नाम सेगा रखा गया। इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उत्तर भारत में पातड़ गोत्र के जितने भी लोग रहते हैं, इन लोगों का कहना है कि वो इसी गांव से निकल कर गए थे। पातड़ गोत्र की जो निकासी है इसी गांव से हुई है। ग्रामीण भूमि के सभी दर्शकों को वीरेंद्र भाई का नमस्कार। साथियों, आज गांव सेगा के इतिहास की जानकारी आप सभी के साथ साझा करेंगे। कहते हैं कि हमारे गाँव को बसाने में 36 बरादरी का सहयोग की ज़रूरत पड़ती थी। तो यहाँ गांव सेगा की 36 बरादरी सभी परिवारों के लोग बैठे हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जो बुज़ुर्ग थे कहाँ से आए थे और किस तरह से इस गांव को आबाद किया। साथियों, हमारे जो गांव का इतिहास है वो बड़ा स्वर्णिम और संघर्षशील हमारे बुज़ुर्गों का इतिहास रहा है। हमें मुग़लों का इतिहास पढ़ाया जाता है, हमें अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे गाँव का इतिहास, हमारे बुज़ुर्गों का इतिहास हमें नहीं मालूम कि हमारे बुज़ुर्ग कौन थे। और ये जो बुज़ुर्ग हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बुज़ुर्गों की जो जानकारियां हैं, जो उनके इतिहास है, उनको विरासत में लिए हुए हैं, लेकिन उसको लिखित में हमें और उसको कहीं संजोने की हमने कोशिश नहीं की। तो साथियों, आप सभी के साथ यही प्रयास है कि हम हमारे गांव का इतिहास, हमारे बुज़ुर्गों का इतिहास आप सभी के साथ साझा करें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जो है सभी के साथ शेयर कीजिए। जी, हमने तो वैसे हमारे बुजुर्ग सुना है, हमारा गांव के लोग बादोई से आए थे। अच्छा। अपने गांव सेगा से और कौन कौन से गांव में हमारे लोगों की निकासी हुई है? हमारे गांव से एक तो जी बिशमड़ा बसरिया आधा गांव है, तीसरा हिस्सा पातड़ा का एक बगड़ है, तीसरा हिस्सा है। अच्छा। तीसरे हिस्से जमीन है उन पर। अच्छा। और एक सूराड़ा सारा गांव है, सारा गांव है, पड़ोसी है गोंडी यहाँ पे। अच्छा। यहाँ से गए थे बूढ़े, यहाँ उस टाइम रोजगार कम थे, खेती रामबर से खेती हो जाए कर दी, वो चले जाते थे, कोई डांगर लेकर उस तरह फिर वहीं बस जाते लोग। अच्छा। पातड़ा गोत्र के कहाँ रहे लोग? 3 तो ये सेगा, एक पातड़े गए थे जी, एक गुज्जर और एक जाट। अच्छा। वहाँ उन्हें गुजरा गांव भी बस रहा पास में। अच्छा। पातड़े यार, ये इसका हमारा पातड़े बच रहा, हमारे पातड़े का गोत के नाम से है शहर का नौरी पातड़ा। हाँ ये, हाँ जी, ये पातड़ा ने बसाया था। हाँ, पातड़ा का उसके नाम से है, बुढ़िया के गोतों के नाम से रख दिया उन्हें। अच्छा। तो वो अपने गांव से गाँव में 5 परिवार है, कहाँ से आए थे, क्या नाम था अपने बुजुर्ग का? पाईता आए थे। वाह जी, मेरे गाँव के आप तो फिर क्यों कराए थे? न्यू बड़ी बुजुर्ग थे, मैं अपना इसी तरह चल दिया, कुछ हो जाओगा, गड़बड़ सड़बड़ हो गई, कुछ बेदली भी थी उड़ा। अच्छा। जमीन भी थी बाहर की, बस छोड़ कर चले आए। क्या परिवार है पूरा अपने? पूरा 12-13 परिवार हैं। 12-13 परिवार। एक के दादा के सारे? हाँ, एक को दादा के। कौन सा गोत्र अपना? हमारा गोत्र है जी चौहान खाखरा। पाई में भी हैं अपने परिवार है कि सारे उड़े आगे? नहीं, वो दूसरे गोत्र हैं। दूसरे गोत्र। अच्छा। नाम पता है अपना बुजुर्ग का जो शायद है? हमारा हमने तो जी देखो पैदा उड़ी हो हमें नहीं लेंदे तो। अच्छा, बाकी लाले समझ गुगन था, बसिया था, कालिया था। अच्छा, उनके नाम सुने हैं जी। मास्टर जी, हमारे गांव सेगा का क्या इतिहास है? कहाँ से हमारे बुजुर्ग आए थे, क्या उनके नाम थे और किस तरह से इस गाँव का जो खेड़ा आबाद किया था? वैसे जो सुनने में आया है, सबसे पहले तो मैं ग्रामीण भूमि चैनल को नमस्कार करता हूँ, सभी दर्शकों को, जो भी इसके दर्शक हैं देखने वाले, उनको नमस्कार करता हूँ। और हमारे गांव के इतिहास की बात है तो जो सुनने में आया कि 2 पट्टियाँ, एक मोरू पट्टी और एक रजिया पट्टी। तो इन्हीं से जो मोरू पट्टी है और रजिया पट्टी है, मोरू पट्टी का जो दल सिंह का दादा के नाम से और रजिया पट्टी शंकर के पिता के नाम से। और गांव की जो कुल ज़मीन है वो 1970 एकड़ है, जिसमें से 1767 एकड़ पर खेतीबाड़ी का कार्य किया जाता है। खेतीबाड़ी करते हैं लोग, किसान। और रहन सहन मकान लगभग 203 एकड़ पर रहन सहन है, लोगों के मकान हैं, आवास हैं। और गांव की जो आबादी है वो लगभग 3700 है। और गांव के जो वोट हैं वो 2475 के लगभग हैं। और इसमें जो
पुरुष और महिलाओं का जो प्रतिशत है वो 55-50 है। 55% के लगभग पुरुष हैं और 50% महिलाएं हैं इस गांव में। तो बुजुर्गों के बारे में बताइए कि कौन सा बुजुर्ग था जिसके नाम से ये गांव आबाद हुआ और कहाँ से हमारे बुजुर्ग आए थे? बुजुर्गों के बारे में तो सही तथ्य नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आया बुजुर्गों से ही कि ये जो गांव है श्रृंग ऋषि के नाम से, इस गांव में श्रृंग ऋषि ने तप किया, उसी के नाम से इस गांव का नाम पहले सागा, उसके बाद फिर सेगा पड़ा। और ऐसा भी सुनने में आया कि इस गांव से, सेगा गांव से बहुत से गांव बने आगे निकासी हुई है जो दूसरी जगह जाकर बस गए और वहाँ पर भी जो पैतृ गोत्र है इस गांव का उसके नाम से बसे हैं। वैसे हमारे गांव में 2 गोत्र हैं, एक पैतृ गोत्र है और एक पुनिया गोत्र है, और दोनों गोत्रों का जो भाईचारा है वो एक मिसाल है पूरे समाज के लिए। कितने परिवार हैं पैतृ गोत्र के इसमें और पुनिया गोत्र के कितने हैं? पैतृ गोत्र के लगभग 700 के करीब हैं और पुनिया गोत्र के भी लगभग 250 के करीब हैं। और कौन कौन सी बिरादरियाँ हैं इस गांव में? इस गांव में लगभग कुल मिलाकर 11 बिरादरियां हैं, जिसमें ब्राह्मण भी हैं, जांगड़े हैं, लुहार हैं, कुम्हार हैं, वाल्मीकि हैं, हरिजन हैं और तेली हैं और कश्यप हैं और गोसाई हैं। तो लगभग ये जातियां हमारे गांव में। इससे पहले 1-2 जाति और थी, वो जब 1947 के बाद कुछ जातियों का यहाँ से पलायन हो गया। अच्छा, मुस्लिम थे वो, हाँ मुस्लिम धर्म से थे, और वो भी इस गांव में बड़े प्रेम प्यार से, मतलब इस गांव की विशेषता रही है कि उस समय भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई तोड़फोड़ या विरोध नहीं हुआ किसी भी प्रकार से। और जैसे बाणिये भी होंगे वो तो अब पलायन लगा। हमारे गांव के बणियों की एक विशेषता है, आसपास जितने भी 50-50 कोस तक हमारे गांव के जो बणिये हैं उनके बराबरी का नहीं है कोई 50-50 कोस तक उस समय, और अब भी है कुछ इतने, मतलब हमारे गांव के बणिये अमीर बणिये बताए गए। जो अपने जांगड़े परिवार हैं, कितने परिवार और कहाँ से हमारे बुजुर्ग आए थे, क्या नाम था उसका? भैया तो वो हम तो पूरे मंगड़ी तो आए थे। अच्छा। और इनमें बड़े रूप पहले का तो बेरा नहीं है, मतलब ये के हैं जो इन्हें दबे हमारे उन्हीं का नाम जाना लगे, रामचंद्र है, रामनाथ है, ऐसा में। अच्छा। आजा मामरद है, एक का नाम बबलू कही कर दे, मोती है। अच्छा। ये सारे एको परिवार के होंगे? हाँ, एको परिवार के, एक गोत है, की गोत है अपना? तुलसीगढ़। अच्छा, कितने परिवार हो रहे हैं पूरा? ये तो हो रहे होंगे 23 के करीब। प्रजापत परिवार है, कहाँ से आए थे अपने बुजुर्ग? रसोड़ा थे जी। क्या नाम था बुजुर्ग का जो आया था? कृपा। अच्छा, ये कितने परिवार हो रहे हैं उसके कृपा के? ये हो रहे हैं जी 3-4 घर हो रहे हैं। 3-4 घर हैं हमारा में। हाँ। अच्छा, कौन सा गोत्र अपना? कालिया। वहाँ भी है अपना रसोड़ा में? हाँ जी, अपने परिवार। हाँ जी, भाईचारा। हाँ जी, आना जाना उनका? आना जाना ब्याह शादी में। हाँ हाँ। ठीक है। वाल्मीकि परिवारों के कितने घर हैं यहाँ पे? 30। कहाँ से आए थे अपने बुजुर्ग? माम तो जी जम्मे जाने उरी तो जम्मे या नहीं, अपना बुजुर्ग कहाँ से आए? बुजुर्ग मामला तो उरी था जब मेरा बड़ा विमान तो उरी देखा। अच्छा। माम भी उरी जम्मे, मेरा बाप भी उरी जम्मे, माम ने कई बार भी अगला। अच्छा। अपने बुजुर्ग कहाँ से आए थे? हम तो जी गांव गल्ला के बसंदे हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, जब तक गांव बसा था नहीं। अच्छा। कौन सा गोत्र है अपना? अठवाल साहब। अठवाल। हाँ। तो अठवाल वहाँ से आए थे दिल्ली से ही? इनका गल्ले के आए हुए हमारे कहाँ घर हो रहे हैं? मारे हो रहे हैं जी 20-22 घर। सर, अपना गांव से गांव में गोस्वामी परिवार के कितने घर हैं? 60-65 घर है। कहाँ से आए थे अपने बुजुर्ग? उरी के है। यूरी के हैं? हाँ, कुछ बाहर के भी आए हुए हैं। 2 गोत हैं? मैंने यू भी नहीं पता, 1 गोत तक 2 गोत तक। अच्छा। हम तो उरी के बस दे। अच्छा अच्छा। हाँ, और कुछ बाहर के आए हुए हैं निका है। पूरी हैं? पूरी सारे? हाँ। तो वो अपने गांव से गांव में कश्यप परिवार है अपना। हाँ। कितने घर हैं? घर तो 100 है। 100 हो रहे हैं। करता थे अपने बुजुर्ग? दिलवाणी था। दिलवाणी था।
कद सी के आए हुए हैं उरे? बन्यू नहीं मेरा कद क्या है पुराना टाइम हमने था तो ये। भी बसे बिठाए पाए और 80 साल की तो उम्र मेरी हुई थी। अच्छा 100 साल में दादी की आई, वो में दादी ने लाए थे गांव के लोग, अच्छा वो पानी भरन खातर। अच्छा दिन वाली तो आए हुए हैं, जागन नहीं मेरा कितने दिन लगे। अच्छा सारे को बुजुर्ग की एक याद- बहुत नहीं है, कदे सारे शहर बस रहे हैं। सारे न्यू है हाँ नहीं है रे, कहीं गोता गए हो? आए हुए तो सिर्फ इस गांव के हम। अच्छा अच्छा फिर तुम मेरे पे भीड़ पड़ गई जो हाँ, मैं तुम समझ- जा दिखा पे चल चालिए रोटे सारा हो जाएगा। हाँ। ये भी नहीं हो रही तो। मैं सारा ले आए हाँ, हुए हैं सारा सारे बाद ले आए में। हुए। पहला था रे बुजुर्ग हाँ भाई। पहले हमारा बुजुर्ग आया हुआ और हमारा तो 60-70 घर हो रहे हैं जो एक गोत हैं सारे? 3 गोट हैं जी, कौन कौन से गोत हैं? चौहान, हैं। रंगे, हम्म। मारडे। कहाँ से आए थे अपने बुजुर्ग? हमने तो उरी देखे हैं जी बुजुर्ग मतलब पता नहीं ना। बूढ़े मेरा दादा उरी मजा, मेरा बाप उरी मजा में। अच्छा अच्छा और केवरा कहाँ साल हो गए अच्छा गांव का कर ले हम तो जुड़ी। गाँव गला ठीक है सारा आऊँगा हाँ जमा बढ़िया, गांव का बहुत बढ़िया रसूख है हमारा का। अच्छा हाँ, कोई जाति पाति वाला कोई सवाल नहीं, सब एक समझा सबने। पुनिया परिवार के कितने घर हैं? 60 घर है कहाँ से आए थे अपने बुजुर्ग? नरौली से। नरौली से। हाँ तो सारे एक ही दादे की औलाद हैं? हाँ, एक को दादा की है और ये नाम था जो कुछ पता हुआ आया था जो? पता का तो कि मेरा भी जीरू कह रहे। जीरो। हाँ अच्छा और अपने जो भाईचारे हुए नहीं जैसे अपने गोद के, और कौन कौन से गांव में बस? गांव तो नहीं रहे उरे, 7-8 गांव तो एक जगह बह गल दो रहे। अच्छा और अपना उरे कत्थड़ दो रहे फ्रांस वाला, और 10-10, 20-20 घर तो पाई में भी है, हाँ सारे गांव में है। अच्छा। एक आधा गांव बेसन रह रहे हो नहीं जड़ा अपना भाईचारा अनजान भाईचारा सारे गले, फ्रांस वाला गले भी है, सारे गले। या शादी माने हाँ हाँ। अच्छा और रोडे का तो हमारा पर्वत भी आएगा नरौली दे तो। अच्छा गए हो कदे नरौली? कई बार पहला बूढ़े तो जाए करते, ये 20-30 साल तक पहले ना तो को जानते ना हुआ। अपने बुजुर्गों का नाम तो उठा नरौली में कुछ प्लाट या कोई जमीन अस्तामाल में कहें जमीन बोल रही थी। अपने बुजुर्ग के नाम? हाँ ये फिर हम गए को नहीं, संभालिए को नहीं किसी ने। पंडितों के कितने परिवार हैं? पंडितों के जी 7 और 6 13 और 13 26। 26 परिवार हाँ। हैं। सारे एक ही गोत्र के? नहीं 3 गोते हैं। 3 गोत हैं। हाँ। कौन कौन से गोत हैं पंडितों के? एक भारद्वाज ठरवाड़, हाँ, एक रेचुल संडलिस, हाँ, एक भारद्वाज गलीन। अच्छा कहाँ से आए थे अपने बुजुर्ग? भारद्वाज ठरवाड़ आए थे मुआना था। मुआना से। हाँ। अच्छा और यहाँ आए थे निर्जल खोखरी था, अच्छा संडलिस। सैंडलिस और गलीन है काम का कर लगे। गांव के गले के हाँ जी। मतलब एक बुजुर्ग तो आए कर दे, पंडित भी होई कर दे, हाँ। वाल्मीकि भी होई कर दे उनमें। पहला हो रहा था, फिर बिठमुड़ा भी गए, बिठमुड़ा फिर हो रह गए थे। गांव से गांव में कुछ मुस्लिम परिवार भी हैं। कहाँ से हमारे बुजुर्ग आए थे? देखिए जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मेरे बुजुर्गों की जानकारी है, जो मेरे बुजुर्ग आए थे वो भट्टा गांव से आए थे सर। और क्यों आए थे यहाँ पर, जो हमारे जो बुजुर्ग थे वो तेल निकालने का काम पहला करते थे, और बड़ा अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया है, क्योंकि पहले पूरे प्रेम प्यार पूरा होता था। और अब भी ऐसे कोई इस बात नहीं है सर। जो सारा गांव का तेल था उसी कोल्लू से निकाल करके, सरसों का तेल सारा गांव उसी कोल्लू का तेल बरतता था। हमारे बुजुर्ग का नाम था जुम्मा। ये जी। कितने परिवार हो रहे हैं अपने उधर? देखो हम दादा की औलाद तो एक है सर, लेकिन परिवार हमारे 10 हो चुके हैं सर। जी। अभी बर्टा में भी आना जाना है? बट्टा में सर देखिए, इस्तेमाल में हमारी जो ज़मीन बोली थी सर, उन्होंने वहाँ के बुजुर्ग और यहाँ के बुजुर्गों ने बोला था कि भी आप वहाँ पर जाइए, आपकी ज़मीन वहाँ पर बुल रही है। लेकिन प्रेम प्यार इतना था कि उन्होंने ज़मीन को भी लेना मना कर दिया था सर। वहाँ कोई परिवार रह रहे अपना? नहीं सर, वहाँ पर हमारा परिवार नहीं रह रहा। वो ज़मीन थी फिर एक पंडित को दे दी गई थी। अच्छा जी। नहीं 1947 से पहले तो वहाँ होगा अपना परिवार? जी नहीं सर, जो हमारा एक ही परिवार था वहाँ पर। वहाँ भी एक ही परिवार? हाँ, उसके बाद जो थे हमारे, जैसे मेरे दादा के जो भाई थे वहाँ पर से, वो 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए पाकिस्तान चले गए? जी। वहाँ पाकिस्तान के साथ कभी कुछ? जी बिल्कुल, मेरे पास मैंने आपकी जानकारी नहीं थी, मैं आपको चिट्ठी भी दिखाता। पाकिस्तान से आता रहता है, हमारे पास संदेश आता रहता है। तो वहाँ पर भी ये हुआ, उनका बहुत अच्छा कारोबार है। चिट्ठी पत्री आती है वहाँ? जी आती है बिल्कुल। फोन पे भी बात होती है कभी? फोन पर भी हो जाती है सर। वो क्या बोलते हैं, अपने गांव को, यहाँ अपने देश को याद करते हैं? बिल्कुल कहते हैं कि बहुत ही प्रेम प्यार था, बुजुर्गों का अच्छा था, बहुत ही मतलब प्रेम प्यार से रहते थे। और जो बुजुर्गों को ना कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही जो होता है, लेकिन वहाँ के लोग भी अपने देश से बिल्कुल प्यार करते हैं।
हमारी एक दादी है, उससे मेरी आज से 5 साल पहले बात हुई थी, लेकिन अब तो उनका इंतकाल हो चुका है। वो बड़ी याद करती है इन लोगों को कि ऐसे ऐसे था। उन्होंने सारी मुझको जानकारी दी थी, मैंने फ़ोन पे बिल्कुल उसके। वो कितने साल की थी यहाँ से जब गई? वो यहाँ से गई थी करीब 35 या 37 साल की थी। मतलब पूरी जानकारी थी जी, उनको बिल्कुल पूरी जानकारी सर। यहाँ के नाम भी लेती होगी? बिल्कुल सभी का, बुजुर्गों का बिल्कुल नाम लेती है सर, सभी को जानती थी। शिक्षा की बात करें तो हमारे गांव सेगा में स्कूल कब बना था? सर शिक्षा की बात करें तो हमारे गांव में स्कूल 4वीं तक का जो स्कूल था वो 1907 के लगभग बुजुर्गों द्वारा पता चला। बहुत पुराने टाइम से, बहुत पुराने समय से। और उस समय कोई आसपास स्कूल नहीं थे इतने, किसी किसी गांव में थे, जैसे पाई था, कैथर था, तो बहुत ही कम स्कूल थे। लेकिन उसके बाद 1993 में 8वीं का स्कूल अपग्रेड हुआ। मतलब बहुत लंबे समय के बाद 1907 से 93 लगा हुआ, आप लगभग 86 साल बाद। मतलब कि सबसे पहले यहाँ गांव का स्कूल हुआ और उसके बाद ध्यान नहीं दिया भी, मतलब गांव वाले नहीं, शिक्षा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। और बहुत समय निकल गया और हमारे गांव में के जो अब कहाँ तक का स्कूल है? अब इस टाइम हमारे गांव में मैट्रिक तक का स्कूल है सर। गवर्नमेंट स्कूल मैट्रिक तक का है, वो 2007 में अपग्रेड हुआ था। प्राइवेट स्कूल भी है गांव में? प्राइवेट स्कूल 2 हैं गांव में। क्या नाम है उनके? एक का नाम सरस्वती स्कूल है और दूसरे का नाम सैनिक स्कूल है। अच्छा, तो शुरू से लेकर आप तक कौन कौन सरपंच रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ग्रामीण भूमि चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम करता हूँ। जहाँ तक गांव में सरपंच बनने की बात है, मैंने बुजुर्गों से सुना है। सबसे पहले सिंगू पुनिया जी थे, वो मेरे गांव के बुजुर्गों ने सहमति से सरपंच बनाए थे और लगभग 3 साल तक वो सरपंच रहे हैं। उन्होंने अपनी इच्छा से ही सरपंची छोड़ दी थी। उसके बाद पंडित अमीलाल जी दादाजी है, लगभग 11 साल तक गांव के सरपंच रहे हैं। उनके बाद नौरंग जी सरपंच रहे। उसके बाद फिर शंकर, उसके बाद शंकर रहे जी। हाँ, मिलाल के बाद शंकर रहे हैं जी। शंकर के बाद नौरंग जी रहे हैं। उसके बाद लिचमन जी रहे हैं। उसके बाद नंबरदार भी है वो नफे सिंह। उसके बाद मसद्दी जी रहे हैं। उसके बाद महेंद्र सरपंच रहे हैं जी। महेंद्र से पहले बल्लेराम भी सरपंच रहे हैं और महेंद्र 2 दफ़ा रहा है जी सरपंच, एक की बजाय। उसके बाद शेर सिंह सरपंच जी रहे हैं, जो ग्रेजुएट थे, जो पुराने सरपंचों में सबसे पढ़े लिखे सरपंच थे। और उसके बाद जंडो देवी एक महिला सरपंच रही है, केवल मात्र एक महिला रही हैं, हमारी ताई जी जंडो देवी। और उसके बाद अजमेर सरपंच जी रहे हैं। उसके बाद खुद मैं हूँ। अपने गांव में नौकरियां कितनी और बड़े पदों पर कौन कौन है? हमारे गांव में नौकरियों की बात करें तो लगभग 100 के करीब नौकरियां हैं। और बड़े पदों की बात करें तो सबसे पहले तो हमारा जो कलीराम है, DGM रहे हैं हरको बैंक के। अभी कुछ साल पहले हमारे गांव की एक लड़की नेहा जिंदल, गांव के लिए बड़े सौभाग्य की बात है ये कि वो जज बनी है। उसके बाद हमारे गांव में असिस्टेंट प्रोफेसर सुशील कुमार, और हमारे गांव की एक लड़की है रीतू, जिन्होंने MBBS और MD की। और अभी पिछले साल हमारे गांव के काकोत से श्री सूरजबान जी प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए। और चंडीगढ़ सेक्रेटरीट में धूप सिंह सुप्रिटेंडेंट के पद से 2018 में रिटायर हुए। जिसने देखो जल्दी में हुई मारो मार जमाने की, बेरा ना के करके छोड़ेगी यार रफ्तार जमाने की। पहलम तो छोरा छोरी ने जल्दी रह से अपनी शादी की, दादा दादी ने जल्दी रह से पोता चाहिए जल्दी रह खाना वादी की। पोता पोती ने अपनी जल्दी ना सुनते दादा दादी की। छोटे बड़े सब ने जल्दी ऐसी हवा चली आज़ादी की। इस जल्दी ने करी बेइज्जती इस इज्जतदार जमाने की, बेरा ना क्या करके छोड़ेगी यार रफ्तार जमाने की।